हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। और ये क्लास आपकी जो है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ASI लिपकेस नंबर जूनियर असिस्टेंट एंड RO ARO जिसमें कि कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए उपयोगी है। कंप्यूटर वर्ग विशेष की शब्दावली में GUI का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का विस्तारित रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और इस सिद्धांत में कंप्यूटर एवं यूजर के बीच ग्राफिकल विधि से इंटरफेस होता है। इसमें ग्राफिकल तत्व शामिल होते हैं जैसे कि आइकॉन, बटन आदि। इसमें स्क्रीन पर विभिन्न इकाइयों को चित्र के रूप में दिखाया जाता है। निम्न उपकरण GUI पर आधारित OS में सहायता देता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑल ऑफ विकल्प, यानी कि कीबोर्ड्स और कीबोर्ड्स एंड टच बोर्ड्स। निम्नलिखित में से कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक बार में किसी एक विकल्प का चयन करने की अनुमति देता है? सही आंसर है रेडियो बटन। कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का उपयोग किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, मैकिंतोश। निम्नलिखित में से कौन से GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक सेट से एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं? ऑप्शन सी, चेकबॉक्स। The Windows operating system would be a failures without a interface. Windows operating system इंटरफेस के बिना एक विफलता होती है, तो ऑप्शन सी, माउस के बिना। GUI निम्नलिखित में से का परिवर्ती शब्द यानी कि एनक्रोनिक्स है? सही आंसर ऑप्शन सी, ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस का। GUI इज नॉट प्रेजेंट इन, किसमें मौजूद नहीं होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है ए, कैलकुलेटर में मौजूद नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी तेजी से सीखने की अवस्था है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट डैश द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सही आंसर है आइकॉन के द्वारा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तेजी से सीखने की अवस्था है। टेक्स्ट पर आधारित यूजर इंटरफेस को टर्मिनल यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। यह पूरे स्क्रीन का उपयोग कर सकता है तथा माउस व अन्य इनपुट स्वीकार कर सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से उपयोगकर्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, हाथ से पकड़े हुए उपकरणों और अन्य उपकरणों के साथ संपर्क करता है। कमांड लाइन इंटरफेस एक कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ इंटरैक्ट करने का एक साधन है। यहाँ उपयोगकर्ता पाठ की लगातार पंक्तियों कमांड्स लाइन के रूप में प्रोग्राम को कमांड करता है। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं वे हैं ऑप्शन डी, आइकॉन। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? आइकॉन प्रतीक। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, आइकॉन प्रतीक कहा जाता है। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो आमतौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिक्त स्थान पे कौन सा विकल्प उचित आएगा? ऑप्शन ई, आइकॉन्स। आइकॉन कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिक्त स्थान वस्तुओं का एक सचिव प्रतिनिधित्व है जो न केवल सौंदर्य संबंधी कारणों से महत्वपूर्ण है बल्कि एक कार्यक्रम की दृश्य पहचान के हिस्से के रूप में भी महत्वपूर्ण है। सही आंसर है इसका आइकॉन। ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर्स आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी, आइकॉन्स। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 मानक आइकॉन हैं। यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकॉन को मूव करना चाहते हैं तो इसे क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन सी, ड्रैगिंग करना पड़ेगा, ड्रैगिंग कहते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, तदनुसार सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए सही है, दोनों ही कथन सही हैं। सिस्टम 1 शॉर्टकट डिलीट S1 जो है शॉर्टकट डिलीट करने से केवल मूल क्रमादेश प्रोग्राम लोड करने वाला आइकॉन बटन ही डिलीट होगा, किंतु मूल क्रमादेश प्रोग्राम्स नष्ट नहीं होगा और आपके कंप्यूटर में रहेगा।
S2 जब आप कोई संचिका फाइल सरका कर ड्रैग रिसाइकलिंग के ऊपर लाकर छोड़ते हैं तो संचिका फाइल अपने मूल स्थान से डिलीट हो जाती है। इमेज थंबनेल के साथ ऑब्जेक्ट जैसा एक छोटा पुश बटन जो आपकी फाइलों को माउस के साथ क्विक डबल क्लिक के साथ लोड करता है उसे कहा जाता है ऑप्शन सी आइकॉन। विंडोज सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? फाइल आइकॉन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें। विंडोज एक्सपी में रिसाइकलिंग आइकॉन कहाँ होता है? ऑप्शन बी डेस्कटॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विंडोज 7 में एक फोल्डर बनाने के लिए निम्न चरणों का सही क्रम है। ऑप्शन सी ACBED। सबसे पहले होगा टास्क बार पर फाइल एक्सप्लोर आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद जहाँ पर आप फोल्ड बनाना चाहते हैं वह ड्राइव या फोल्ड खोलें। उसके बाद होम टैब पर न्यू फोल्ड बटन पर क्लिक करें या टैप करें। उसके बाद चयनित किए नए फोल्डर के नाम से एक नया नाम लिखें और खाली जगह पर एंटर प्रेस अथवा टैप करें। उचित विकल्प के प्रश्न का चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? विंडोज 10 में अपने डेस्कटॉप पर दिस पीस रीसाइक्लिंग विन आदि जैसे आइकॉन जोड़ने के लिए आपको आवश्यक रूप से कहाँ जाना चाहिए? ऑप्शन ए थीम्स में। विंडोज में एक रिक्त स्थान क्रमादेश प्रोग्राम या प्रलेख डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक छोटा चित्र है। ऑप्शन बी आइकॉन। विंडोज एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किसमें चेंज आइकॉन यानी कि व्यू शामिल है? ऑप्शन डी मेन्यू बार में। विंडो के किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स बटन है? ऑप्शन डी एड्रेस बार में। विंडोज 10 में जब आप डेस्कटॉप पर दिस पीसी आइकॉन में दायां क्लिक करते हैं तब कितने विकल्प पॉप अप मेन्यू में प्रदर्शित होंगे? ऑप्शन ए 10 ब्लॉक। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? ऑप्शन सी फाइल है। जब विंडोज एप्लीकेशन को न्यूनीकृत किया जाता है तो यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पर एक छोटे आइकॉन के रूप में प्रकट होती है। ऑप्शन बी टास्क बार इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी माई डॉक्यूमेंट्स में। माई डॉक्यूमेंट्स यह कंप्यूटर का सिस्टम फोल्डर होता है। जब हम कोई फाइल का निर्माण करते हैं और उसे सीधे सेव कर देते हैं तो वह वाई डिफ़ॉल्ट्स माई डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाती है। माई म्यूजिक, माई पिक्चर, माई वीडियो आदि फोल्डर्स डिफ़ॉल्ट रूप से इसी में रहते हैं। मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी डेस्कटॉप उसको बोला जाता है। आपके विंडोज सिस्टम में एक स्थित रूप में संग्रहित स्टोर्स डेटा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फाइल बोला जाता है। विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी डेस्कटॉप। विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देने वाली पहली फाइल को जो है कहते हैं, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट फाइल।
जब एक नए डॉक्यूमेंट्स का निर्माण किया जाता है तो इसे रखा जाता है फाइल में। विंडो में बाई डिफ़ॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती है तो उन्हें ऑप्शन बी रिसाइकिल बिन में भेजा जाता है। रिसाइकिल बिन डेस्कटॉप पर डस्टबिन की तरह दिखाई देने वाला एक आइकॉन है। जब हम फाइल एवं फोल्डर को हार्ड ड्राइव से डिलीट करते हैं तो ये वास्तव में डिलीट न होकर रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है। जब आप इस आइकॉन को खोलते हैं तो एक रिसाइकिल विंडो खुलती है जिसमें डिलीट की गई फाइल एवं फोल्डर दिखाई देते हैं, और इन फाइल एवं फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट अथवा फाइल होल्ड फोल्डर सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाते हैं। यदि फाइल एवं फोल्डर को पुनः उसी स्थान पर भेजना है तो उसे रिस्टोर कहते हैं। सभी डिलीटेड फाइलें किस में जाती हैं, तो ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन में जाती हैं। फाइल को अक्सर ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। विंडोज सॉफ्टवेयर में मिटाई गई फाइलें एवं फोल्डर्स कहाँ जाते हैं, ऑप्शन डी रिसाइकिल बिन में। पेज फॉल्ट्स कब आता है, पेज फॉल्ट्स ऑप्शन बी हो जाएगा जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो। जब आप विंडोज में फाइल या डायरेक्टरी आइकॉन्स का चयन करते हैं तो शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा, ऑप्शन बी आप फाइल या डायरेक्टरी को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स प्रकट होगा। विंडोज एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाएगा, सही आंसर ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस डिलीट का। एक से अधिक खुली विंडोज के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल होता है, ऑप्शन डी एल्ट प्लस टैब। उस जगह को डैश कहते हैं जिसे प्रयोक्ता फाइलों को स्टोर करने के लिए क्रिएट कर सकता है, ऑप्शन सी फोल्डर बोलते हैं उसे। विंडोज 7 में जब आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो आप पॉपअप मेनू पर सर्ट वाई विकल्प को शामिल नहीं करता, ऑप्शन डी ऑथर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है, ऑप्शन ए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। विंडोज में राइट क्लिक प्रयोग होती है, ऑप्शन डी डिस्प्ले पॉपअप मेन्यू में। फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक फाइल, ऑप्शन डी डिस्क में नॉट कंटिन्यूस स्थानों में संग्रहित है। पीपल्स कंप्यूटर ऑपरेटर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। फाइल फ्रेगमेंटेशन जिसका अर्थ है फाइल एक स्थान पर न होकर विभिन्न स्थानों नॉन कॉन्टिन्यूस पर फैली रहती है। फ्रेगमेंटेशन तब उत्पन्न होता है जब हार्ड ड्राइव से सूचना को हटा देते हैं। विंडोज 10 सिस्टम में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए निम्न में से किस स्टेप का उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन बी डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, पर्सनलाइज विकल्प को चुनें। विंडोज 10 में फाइल प्रबंधन यानी कि एप्लीकेशन को नाम दिया गया है जिसका उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फोल्डर्स और फाइलों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए फाइल एक्सप्लोरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 7 में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि छवि को बदलने के लिए सही क्रम क्या है, निम्न चरणों को व्यवस्थित करें, तो ऑप्शन बी ए सी बी डी ई इसका सही आंसर है। सबसे पहले जो है डेस्कटॉप को खाली जगह पर राइट क्लिक करें, उसके बाद जो है यहाँ पे पर्सनलाइज चुनें, उसके बाद विंडो के निचले बाएं कोने पर डेस्कटॉप पृष्ठभूमि विकल्प को चुनें और जस्ट किसी एक पिक्चर्स पर क्लिक करें और फिर सेव बटन पर क्लिक करें। एंड डिस्क फ्रेगमेंट्स क्या करता है, ऑप्शन डी डिस्क जो होता है स्थान के बेहतर उपयोग के लिए डिस्क पर छेद उपयुक्त डिस्क ब्लॉक सेंटर को हटा दें। नेक्स्ट है, यदि स्क्रीन को अधिकतम यानी कि मैक्सिमाइज किया जाता है तो मैक्सिमाइज बटन अस्थायी रूप से रीस्टोर बटन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। टास्क बार डिफ़ॉल्ट रूप में डेस्कटॉप के तल यानी कि बॉटम भाग पर स्थित होता है। डेस्कटॉप पर तारीख और समय, सही आंसर इसका ऑप्शन जो है ए टास्क बार पर होते हैं। डेस्कटॉप पर तारीख और समय टास्क बार के दाएं कोने पर होते हैं। समय तथा तारीख की सेटिंग्स करने के लिए टास्क बार में प्रदर्शित समय पर डबल क्लिक करेंगे जिससे कि एक घड़ी तथा एक कैलेंडर प्रदर्शित होगा।
डेस्कटॉप पर तारीख व समय टास्क बार में उपलब्ध होते हैं। टास्क बार के अनुकूलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प टास्क बार और स्टार्ट्स मेनू गुड में उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा डिस्प्ले टास्क बार। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों का आइकॉन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी? तो वो होता है टास्क बार। इनमें से कौन सा पावर विकल्प नहीं है? ऑप्शन डी लॉग आउट। आपके डेस्कटॉप का एक स्पेशल एरिया जो आपके सभी चलने वाले प्रोग्राम्स और उनकी विंडोज पर नज़र रखता है, लगातार अपने चलने वाले प्रोग्राम्स के लिए आइकॉन दिखाने के लिए खुद को अपडेट करता है। ऑप्शन बी टास्क बार। यदि आपने एक ही समय में एक से अधिक विंडो खोल रखी हैं तो आप उस विंडो के लिए डैश चिन्ह यानी आइकॉन पर क्लिक करके तुरंत उनके बीच स्विच कर सकते हैं। ऑप्शन सी टास्क बार। निम्नलिखित विंडो की पहचान करें। ऑप्शन ए टास्क बार, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था। नेक्स्ट है किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? ऑप्शन बी स्टार्ट पे। विंडोज 7 में टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में टास्क बार टैब के तहत कितने चेक बॉक्स उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए 4। विंडोज 7 में टास्क बार उन सभी प्रोग्रामों और फाइल्स को सूचीबद्ध करता है जो ऑप्शन बी ओपन है। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन टाइटल बार पर दिखते हैं। विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी इतना एक्सपेक्ट करना कि डेस्कटॉप पर फिट हो जाए। प्रोग्रामों को चलाने और चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर जैसी कमांड क्या होती है, यानी कि फाइल एडिट फॉन्ट टूल्स, ये होगा ऑप्शन ए मेन्यू बार। बटन और मेन्यू होते हैं आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों को जल्दी एक्सेस करवा देते हैं। रिक्त स्थान पे विकल्प आएगा टूल बार। फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। निम्नलिखित बारों में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है? ऑप्शन सी फॉर्मूला बार। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट्स के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? कट एवं पेस्ट। पहले किए गए लिखित काम को बदलने को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी एडिट। जो एकदम अभी काटा या कॉपी किया गया हो उसे इंसर्शन पॉइंट्स पर क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करने को कहते हैं। ऑप्शन ए पेस्ट। निम्नलिखित में से कौन विंडोज सेट अल के लिए एक प्रक्रिया नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए ऑफलाइन कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।